जो आज की ये वीडियो है सभी छात्रों के मॉक टेस्ट के एग्ज़ाम और फाइनल एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होने वाली है। जी हाँ गाइज, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे कि यदि एग्ज़ाम के दौरान नेटवर्क की वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए तो आपको क्या करना है। जी हाँ गाइज, प्रॉक्टर पूरे रूम को चारों तरफ देखेगा या सिर्फ आपका फेस दिखेगा, इस भी डाउट को हम क्लियर करेंगे। फेस घुमाने पर मॉक टेस्ट में वार्निंग क्यों नहीं मिल रही थी, इसको भी हम क्लियर करेंगे। तो मिला जुलाकर आपके अंदर जितने भी डाउट हैं सारा कुछ इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। और जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि गाइज अगर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं बाय द वे हमारा नेटवर्क चला जाता है तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी के साथ ये हो सकता है एग्ज़ाम के दौरान। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। तो वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक और वीडियो देखने के बाद दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यदि एग्ज़ाम के दौरान हमारा नेटवर्क चला जाता है मोबाइल का या लैपटॉप का किसी का भी, तो उस दौरान हमें फ़ौरन क्या करना चाहिए, क्या क्या हमें हेल्प लेनी चाहिए, कैसे हमें एग्ज़ाम देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में कुछ चीज़ें इसको मैं बता देता हूँ, फिर मैं इंस्ट्रक्शन के बाहर की भी चीज़ें बताऊँगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है इफ़ योर इंटरनेट डिसकनेक्टेड, मतलब अगर परीक्षा के दौरान आपका इंटरनेट, यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर परीक्षा के दौरान आपका इंटरनेट बंद हो जाता है तो आपको हेल्प सेंटर में तत्काल कॉल करना चाहिए और अपने डिवाइस के विंडो को बंद नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो या फाइनल एग्ज़ाम दे रहे हो, समझो मेरी बात को ध्यान से, कि मॉक टेस्ट या फाइनल एग्ज़ाम दे रहे हो, बाय द वे आपका नेटवर्क चला जाता है। आपको पता होगा ओडा का नेटवर्क, वोडाफोन आप लोग यूज़ कर रहे हो, इसका क्या होता है कि यूज़ करते करते एकाएक पूरा नेटवर्क ही गायब हो जाता है। बहुत सारे लोगों के साथ होता भी होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए अगर नेटवर्क चला जाता तो आपको कुछ भी नहीं करना, हेल्प सेंटर में तुरंत कॉल करनी है और जिस विंडो को आपने डिवाइस में ओपन किया है जो टेस्ट वाला, एकदम उसी पर रुके रहना है। ऐसा नहीं कि मोबाइल को छेड़खानी करने लगे, स्विच ऑफ वाली बटन टिप दे या सीधे बैक करके फिर से लॉगिन करने लगे, ऐसी छेड़खानी नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर AK2 ने साफ साफ इंस्ट्रक्शन में बताया है कि आपका इंटरनेट चला जाता तो हेल्प सेंटर में कॉल करनी है, दूसरे के मोबाइल से या कहीं से भी कॉल कर लीजिएगा, लेकिन अपने डिवाइस में छेड़खानी नहीं करनी। जैसे क्या होगा कि अगर चला जाएगा क्लास तो आप लोग क्या करोगे, स्विच ऑफ वाली बटन टिपने लगोगे या बैक करने लगोगे, मतलब हड़बड़ाहट पे कुछ भी कर जाओगे। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। एक तो ये सिचुएशन हो गई, लेकिन आपके अंदर ये दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर हमारा बाय द वे हमारा एग्ज़ाम देते वक्त कट जाता है पूरा, मतलब हमारा ब्राउज़र ही बैक हो जाता है, तब क्या करेंगे। तो भाई इसका भी सलूशन है। देखो AK2 ने साफ साफ गाइडलाइन में बोला है कि ब्राउज़र अगर बैक हो जाता है फिर लॉगिन करते हो तो लॉगिन हो जाएगा। उन्होंने बोला है कि लॉगिन हो जाएगा, लेकिन प्रॉक्टर को आपको सफाई देनी पड़ेगी। बाय द वे लॉगिन नहीं होता, मान लीजिए आप खूब ट्राई कर रहे हो, समझ गए, और लॉगिन नहीं होता है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, हेल्प सेंटर पर आप कॉल कर लीजिएगा, उसके बाद कॉलेज में इन्फॉर्म कर देना है। उसके बाद क्या होगा, AK2 ने साफ साफ बोला कि अगर किसी भी रीज़न से आप एग्ज़ाम नहीं दे पाते हो, नेटवर्क के रीज़न से या किसी रीज़न से, उसका रीज़न आप बता दोगे तो अगले बार जब सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपको थियरी के एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया जाएगा। अब ऐसा मत सोचिएगा कि मेरा एग्ज़ाम कट गया नेटवर्क की वजह से तो मेरी बैक लग गई, जिस सब्जेक्ट कट गया, ऐसा कुछ भी डरने की बात नहीं। अगर एग्ज़ाम दोगे, नंबर कम आएगा तब बैक लगेगी। अगर किसी रीज़न की वजह से कट जाता है, अगर आपकी गलती नहीं है, तो आपको अगले बार मौका दिया जाएगा थियरी का एग्ज़ाम देने के लिए। बातों को मेरे समझ गए आप लोग? आई थिंक यार इतना इसी लैंग्वेज में बताता हूँ, शायद कोई आपको ये बताए इस तरह जैसे मैं बताता हूँ। ऐसे मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग बताइए कैसा बताने का मेरा लहजा लगता है। देखिए, और नेटवर्क स्पीड की बात करें तो यहाँ पर बोला गया है कि बड़ी हाई फाई बात कही गई है कि 512 kbps का इंटरनेट स्पीड होना चाहिए। ये तो गाइडलाइन है। एक बात बता दूँ आप लोगों को, ये गाइडलाइन जो जारी की जाती है बहुत ही ऊंचे लेवल की बात फेंकी जाती है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। आप लोगों को भी पता है, इंडिया है, ये जुगाड़, यहाँ पर जुगाड़ ही सबसे ज़्यादा चलता है। तो 512 kb मिनिमम होनी चाहिए, लेकिन अब ये मत डर जाओ कि 512 kb मेरा नहीं पकड़ेगा तो नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ कि 300 kb प्लस अगर है तो सफिशियंट है, आप लोग एग्ज़ाम दे लोगे। ये 500 इस स्थिति में बोला जाता है कि भाई 500 बहुत ही बेस्ट रहेगा, समझ गए। 300 kb के ऊपर है तब भी आराम से एग्ज़ाम दे लोगे, कि 300 प्लस रहना चाहिए, ये नहीं कि 100 पे आके रुक जाए 50 kb पे। इन सब बातों को आप समझ गए। चलिए अब दूसरी बात हम कर लेते हैं कि एग्ज़ाम के दौरान प्रॉक्टर जो है, जो मतलब हमारे गाइड करने वाले होंगे, जो हमारे मतलब यमराज होंगे बोल सकते हो, जो हम लोगों को निगरानी करेंगे, वो एक मतलब 35 से 40 बच्चों पर निगरानी करेंगे। तो ऐसा भी बोला जा रहा है कि प्रॉक्टर चारों तरफ रूम का मतलब आपका देख सकता है। तो किस दौरान देखेगा, बहुत लोगों के अंदर ये भी डाउट होगा क्या पूरे एग्जाम के दौरान देखेगा। ऐसा कोई भी बात नहीं, कोई भी डर नहीं है, टेंशन ना लो। सुनो,
मोबाइल है इस तरह, कैमरा यहाँ पर है। आपको बैठकर शांति से एग्जाम देना कैमरे के सामने, जो मैंने मेथड बताया है अपना जुगाड़ वाला। समझ गए आप लोग, मेरे पुराने व्यूअर हो तो पता चल गया होगा कौन सा मेथड की बात कर रहा हूँ। अपना वो सब करना है, लेकिन कैमरे के सामने बैठने के बाद तो क्या करना होगा, प्रॉक्टर को अपना देखता रहेगा, आपको देखता रहेगा। लेकिन जब आप अनयूजुअल एक्टिविटी करेंगे, मतलब अगर आप कहीं इधर मुंडी कर रहे हो, कहीं इधर मुंडी कर रहे हो, कहीं मोबाइल में सर्च मार रहे हो और कैमरे का ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तो उस स्थिति में अगर उसे शक लगेगा कि हाँ ये बंदा चीटिंग कर रहा है, तो वो आपको बोल सकता है कि आप भाई चारों तरफ जहाँ बैठे हो मुझे दिखाओ। समझ गए। तो ऐसा तो आई थिंक आप लोग इतना तो समझदार हो कि मुंडी इधर उधर नहीं करोगे। अगर कहेगा भी दिखाने के लिए तो मतलब आसपास कहीं पोस्टर मत चिपका देना नकल के लिए। ऐसी चीज़ें रखना जो कि फिर किसी को इशारा करने पर हटाने लायक हो। समझ गए मेरी बातों को। तो कोई टेंशन की बात नहीं, आराम से एग्जाम देना। कोई प्रॉक्टर चारों तरफ नहीं देखेगा, बहुत ही रेयर केस में हो सकता है बोल दे, अगर उसको शक हो तब बोलेगा, नहीं तो नहीं बोलेगा। समझ गए। ये डाउट क्लियर हो गया। अब मॉक टेस्ट में तीसरा डाउट है आप लोगों के अंदर, मॉक टेस्ट में भाई वार्निंग ही नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब फाइनल में भी नहीं मिलेगी। बिल्कुल गलत हुआ आप लोग। मॉक टेस्ट में प्रॉक्टर ही नहीं था। बहुत सारे छात्रों ने मुझे बताया भी, मैं भी वहाँ था, मैंने अपनी पिछली वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि मॉक टेस्ट के दौरान प्रॉक्टर नहीं था, इसलिए आपको वार्निंग नहीं दी गई। जो आपका सॉफ्टवेयर होता है, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये मोस्टली क्या करता है कि अगर आप विंडो के साथ छेड़खानी करते हो, मोबाइल में कोई छेड़खानी करते हो, तब ये आपका सॉफ्टवेयर वार्निंग देता है। लेकिन कुछ केसेस में देखा जा रहा है मॉक टेस्ट में कि अगर आप कैमरे की तरफ से मतलब मुंडी इधर उधर कर रहे हो, उस स्थिति में आपका सॉफ्टवेयर वार्निंग नहीं दे रहा है। तो ऐसे लग रहा है कि मतलब उसमें प्रॉक्टर तो है नहीं। मॉक टेस्ट में कभी कोई लोगों के साथ प्रॉक्टर है, किसी किसी में प्रॉक्टर ही नहीं है। आराम से लोग चीटिंग करें, क्योंकि ये तो ट्रायल चल रहा है, सबको पता है। लेकिन जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उसमें प्रॉक्टर रहेगा। अब वो जो मुंडी हिलाओगे उस पर सॉफ्टवेयर आपको वार्निंग नहीं देगा, ये बातें ख्याल रखना। उस पर जो आपके सामने महाराज बैठे रहेंगे, प्रॉक्टर रहेगा, वो आपको वार्निंग दे सकता है जब आप मुंडी इधर उधर करेंगे। और वो वार्निंग आप ख्याल रखिएगा, जो 50 वार्निंग रहेगी उसमें जो आपका सॉफ्टवेयर वार्निंग देगा और जो आपका प्रॉक्टर वार्निंग देगा, दोनों मिलाकर इसी में काउंट होगी। समझ गए। एक तो प्रॉक्टर अलग से वार्निंग दे सकता है मुंडी हिलाने का, और ब्राउज़र के साथ छेड़खानी, गूगल के साथ छेड़खानी, ये सब आपका सॉफ्टवेयर खुद ही वार्निंग दे देगा। तो आई होप कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो बिना निसंकोच कमेंट सेक्शन पूछ लीजिए, नहीं तो अपने भाई का डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर फॉलो करके मैसेज कर लेना, रिप्लाई दे दूंगा 1-2 घंटे के अंदर। टेलीग्राम का भी लिंक है, अगर कृपा करो तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मेरा एम है इस वीडियो पर 200 लाइक। आई होप कि आप लोग मुझे निराश नहीं करोगे। इतनी मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाई, तो आप लोग 200 लाइक कंप्लीट करा दोगे अपने भाई के लिए। तो चलिए मिलेंगे किसी और नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।